तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। इट्स योर बॉय मादरा जूनियर जो आपके लिए लाया एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी के सीजन 2 के एपिसोड 4 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो को एंड तक देखो क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग होने वाली है। पसंद है तो यार लाइक मारो, कमेंट करो, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो, फटाफट जो नीचे लाल वाला बटन यानी कि सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाओ, और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो क्योंकि उसी से नोटिफिकेशन आएंगी। अगर अभी तक आपने हमारे हाई स्कूल डीएक्सजी के पिछले एपिसोड से एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखो, नहीं तो आपको वीडियो बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो उसको चेकआउट मारो। और लास्ट चीज़ दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे एनिमे टॉपिक्स के बैकअप चैनल यानी कि एनिमे टॉपिक्स 2.0 को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो क्या कर रहे हो यार, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। फटाफट जाओ, चेकआउट करो, सब्सक्राइब करो। उस पर हम डेली पावर लेवल रिलेटेड कंटेंट डालते रहते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो नहीं करा है तो उसको भी फॉलो करो, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। Big Bash Long Day! तो दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि ईसे की टीम और जेनोवी और इरीना चर्च पे पहुंच चुके हैं, और वो कीबा से कह रहे हैं क्या तू सिर्फ डेविल्स को डिस्क्वाइज कर सकता है अपने रिवेंज के लिए। तो जो अपना कीबा है वो कह रहा है कि हाँ, मैं अपने रिवेंज के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब बस वो स्प्लिट हो रहे थे अपने फॉलन एंजल्स को ढूंढने के लिए, उनके पास एक्सकैलिबर है। तो इतने में ही जो है जो अपनी जेनोविया है वो ईसे को रोक के कहती है कि मुझे तुमसे सिर्फ एक बात बतानी थी जो तुम्हें हेल्प कर सकता है, और वो बात ये थी कि वाइट ड्रैगन जाग चुका है। और ये सुनने के बाद ईसे थोड़ा शॉक होता है। अब दिखाते हैं कि ईसे अपनी टीम को लेकर जो जा रहा होता है, और जो रेड ड्रैगन है वो उसको वार्न कर रहा होता है ऐद उनको नहीं पता कि जो वाइट ड्रैगन है वो उन पर कब हमला कर दे। अब अपना जो कीबा है वो सबको बता रहा है कि उसको एक हिंट है कि वो सब कहाँ पर हो सकते हैं, यानी कि फॉलन एंजल्स। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। अब इंट्रो खत्म होने के बाद हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपना कीबा है वो सबको जो इस लोकेशन पे ले आया है जहाँ पर उसको लग रहा है कि फ्रीड होगा। और अब हमें दिखाया जाता है कि जो अपना ईसे है उसको ये लोकेशन जानी पहचानी लग रही होती है, और ये लोकेशन पे अब उसको याद आता है कि उन्होंने वाइजर द स्ट्रे डेविल को मारा था, यानी कि एक्सॉर्साइज करा था। अब जो अपना कीबा है वो थोड़ा सा उस लोकेशन पे थोड़ा और करीब जाता है उस घर के, और वो क्या देखता है कि सबसे टॉप पर जो अपना फ्रीड है वो खड़ा हुआ है एक्सकैलिबर के साथ। और अब लड़ाई शुरू होती है अपने कीबा की और फ्रीड की वापस से। लड़ाई शुरू होने के बाद जो अपना फ्रीड है वो अपने एक्सकैलिबर के बारे में अपने कीबा को बता रहा होता है कि सब इस एक्सकैलिबर को जानते हैं रैपिडली के नाम से, पर मैं इस स्वॉर्ड को बुलाता हूँ चॉपर स्वॉर्ड। अब जो अपना कीबा और जो अपना फ्रीड है वो बहुत ही तेज़ से लड़ रहे होते हैं, मतलब वो दिखाई भी नहीं दे रहे होते, उनकी स्पीड इतनी तेज़ होती है। जो अपना ईस है उसका जो सीक्रेट गियर है वो बारी बारी बूस्ट हो रहा होता है। अब जो अपना ईस है वो कह रहा है कि क्या कोई भी ऐसा तरीका नहीं है जिससे हम कीबा को सपोर्ट कर सके। तो जो अपना साजी है वो कहता है इसकी टेंशन तू मत ले। उसके बाद जो साजी है वो एक अटैक यूज़ करता है, उस अटैक की वजह से उसके राइट हैंड पे कुछ ब्लैक कलर का कुछ आ जाता है, और उसमें से जो एक रस्सी निकलती है जो कि फ्रीड के पैर को पकड़ लेती है। अब जो अपना फ्रीड है वो अपनी एक्सकैलिबर की मदद से भी उस रस्सी को नहीं काट पा रहा होता है, उसको बहुत दिक्कत आ रही होती है पर वो काट नहीं पा रहा होता है। और अब साजी बताता है कि ये उसका सीक्रेट गियर है जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन लाइन। अब दिखाते हैं कि जो अपनी कोने को है वो ऑलरेडी कॉल कर चुकी है अपनी जेनोविया और इरीना को इसके बारे में, और इसके बाद जो अपना ईसे है उसका बूस्टेड गियर भी फुल चार्ज हो चुका होता है, और जो अपनी कोने को है वो ईसे को उठाती है और सीधा फेंकती है कीबा की तरफ। अब जो अपना ईसे है वो अपनी बूस्टेड गियर की जो पावर है वो ट्रांसफ़र करता है कीबा के स्वॉर्ड बर्थ में, और अब जो अपना कीबा है वो अपनी स्वॉर्ड बर्थ की मदद से एक अटैक फेंकता है अपने फ्रीड की तरफ, पर कैसे न कैसे जो अपना फ्रीड है उस अटैक को डॉज कर लेता है। अब एंट्री होती है एक बुड्ढे से बंदे की जिसका नाम है बालबा, और वही जिम्मेदार था होली स्वॉर्ड एक्सपेरिमेंट का, यानी कि होली स्वॉर्ड एक्सपेरिमेंट का वो लीडर था। और उसको देखने के बाद जो अपना कीबा है उसका गंदा वाला खून खोलता है, पर वो क्या कर सकता है। और इसके बाद दिखाते हैं कि जो अपना फ्रीड है वो बालबा से कह रहा है कि भाई देख इस रस्सी ने जो है मेरा पैर बांध लिया है। तो उसके बाद जो अपना बालबा है वो कहता है कि तेरे अंदर से जो पावर फ्लो हो रही है उसको स्वॉर्ड में डाल और उसके बाद उसको काट। और यही चीज़ जब फ्रीड करता है तो वो बड़ी आसानी से अपने साजी के सीक्रेट गियर को तोड़ देता है। अब जैसे ही जो अपना फ्रीड है फ्री होता है वो अपने एक्सकैलिबर पे अपनी पावर डालता है और सीधा जाता है अपने कीबा की तरफ उस पर अटैक करने के लिए, पर इतने में ही एंट्री होती है अपने जेनोविया की, और वहाँ पर अब इरीना भी आ चुकी है। और इसके बाद जो अपना साजी है वो बोलता है कि तुम दोनों यहाँ पे क्या कर रही हो। तो जो अपनी इरीना है वो बताती है कि कोने ने जो है हमें सब इन्फॉर्म कर दिया था, मतलब सब कुछ बता दिया था, और इसलिए हम सही टाइम पे आ गए हैं। अब ये देखने के बाद जो अपना बालबा है वो फ्रीड को कहता है
कि तो अभी एक्सकेलिबर को यूज़ करने के लिए मतलब अभी परफेक्ट नहीं है। और यहाँ पे अब 2 एक्सकेलिबर और आ चुकी हैं, तो इस समय जो है भलाई हमारी रिट्रीट में ही है। और ये चीज़ जो अपना फ्रीडा वो समझ जाता है और वो कहता है कि प्ले टाइम इज़ ओवर, और अब दोनों वहाँ से रिट्रीट कर जाते हैं, यानी कि बाल्बा और अपना फ्रीडा रिट्रीट कर जाते हैं। जेनोविया और इरीना पूरी कोशिश करते हैं उनको रोकने की, पर वो नहीं रोक पाते। अब जेनोविया, इरीना और जो अपना कीबा है वो भागते हैं बाल्बा और फ्रीड के पीछे। जो अपना ईसे है वो भी बस कीबा के पीछे जाने वाला होता है, पर इतने में एंट्री होती है अपने रियस और आकेनो की, और दूसरी तरफ स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की। अब वो उसी घर में रुके हुए होते हैं जहाँ पर जो ईसे है वो रियस को पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। और अब दिखाते हैं कि जो स्टूडेंट काउंसिल की जो प्रेसिडेंट सोना है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो रखी है साजी से, और वो कह रही है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी साजी, मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे बच्चे हो जो कि मेरे से बिना पूछे कोई काम नहीं करेगा, पर तुम तो बैड बॉय निकले। ये सुनने के बाद जो अपना साजी है वो बहुत ही ज़्यादा गंदा वाला डर चुका होता है, और इसके बाद जो अपनी सोना है वो कहती है कि इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा है 1000 स्पैंक्स। और अब वो स्पैंक्स मारना शुरू कर देती है, एज आप स्क्रीन शॉट में देख ही सकते हैं। अब दूसरी तरफ जो अपनी रियस है वो उन दोनों को यानी कि ईसे और अपनी कोनेको को गले लगा लेती है, ये कहते हुए कि मेरे को कितनी फ़िक्र हो गई थी तुम दोनों की, ऐसे रेकलेस एक्ट्स मत करा करो मेरे से बिना पूछे। ये सुनने के बाद जो अपना ईसे है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी ऐसी प्रेसिडेंट है। पर इतने में जो अपनी रियस है वो गिरगिट की तरह रंग बदलती है और कहती है कि इसे अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हें भी 1000 स्पैंक्स मिलेंगे। ये सुनने के बाद जो अपना ईसे है उसकी गंदी वाली फट चुकी होती है, पर दूसरी तरफ जो अपनी कोनेको है वो अपने रियस को बता रही है कि 1000 स्पैंक्स का पूरा हकदार ईसे ही नहीं है, वो भी है, क्योंकि इस प्लान में वो भी इंक्लूडेड थी। अब जो अपनी रियस है वो कोनेको को अपनी बैग दिखाने को बोलती है, एज वो उसको पनिश करने वाली होती है। जो अपना ईसे है वो उसको रोकने के लिए कहता है कि वो ऐसे नहीं कर सकती, पर जो अपनी रियस है वो कहती है कि इसे हट जा। अब जो अपनी रियस है वो कोनेको को एक स्पैंक करती है, और वो भी बहुत ही आराम से बिना मैजिक के। और फिर वो कहती है कि कोनेको तूने अपनी गलती एक्सेप्ट करी, और ये देखने के बाद मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुई, तो तेरे लिए सिर्फ इतनी सी ही पनिशमेंट है। इसे भी ये देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है कि हमारी प्रेसिडेंट कितनी अच्छी है। पर दूसरी तरफ जो अपनी रियस है वो ईसे को कहती है कि अभी तेरी पनिशमेंट भी बाकी है, तो चल अपनी बैग दिखा। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो ईसे को स्पैम करना शुरू कर देती है। फिर दिखाते हैं कि जो अपना ईसे है वो बहुत ही ज़्यादा दर्द में है, एज रियस ने उसके 999 स्पैंक्स मारे हैं उसके बट पर, और उसको लग रहा है कि उसके बट तबाह हो चुके हैं। अब दिखाते हैं कि जो अपना ईसे और जो अपनी रियस है वो अपने घर लौट रहे हैं, जहाँ पर जो आसिया है उसने एप्रॉन पहना हुआ होता है। ये देखने के बाद जो अपना ईसे है वो कंधा वाला शौक हो जाता है, पर आसिया इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है गाइस। अब जो अपनी रियस है वो ये देखने के बाद कहती है कि मुझे भी एप्रॉन पहनना है, और अब जो अपनी ईसे की मदर है वो रियस की मदद करती है एप्रॉन पहनने में, और इसलिए जो रियस है वो अंदर कमरे में चले गई है। अब जो आसिया है वो ईसे से कह रही है क्या तुझे किसी चीज़ की भी दिक्कत है क्या, तो उसके बाद जो अपना ईसे वो कहता है कि नहीं। और अब वो आसिया से कहता है कि तेरे को अगर किसी चीज़ से भी डर लग रहा है तो मुझे बता दियो, मैं वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए हटा दूंगा। ये सुनने के बाद आसिया बहुत ही ज़्यादा खुश होती है, और वो कहती है कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करती एक डेविल बनने पर, एज अब मेरे पास बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस वंस हैं जिनसे मैं बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, और उनमें से एक तू भी है, यानी कि इसे। और अब वो इसे के गले लगती है। अब एंट्री होती है अपने रियस की, जिसने एप्रॉन पहन रखा होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा नंबर 1 माल लग रही होती है, बिल्कुल गदर। और उसको देखने के बाद जो अपना ईसे है वो अपने नाक से खूनम खून हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है फॉरेस्ट में, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि जो अपनी इरीना है वो जेनोविया और अपने कीबा से अलग हो चुकी है, और वो लड़ रही है अपने फ्रीड से। जो अपना फ्रीड है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर निकलता है, और वो इरीना को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे चुका होता है, और अब वो बस उसको मारने जा रहा होता है। पर इतने में एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की, जो कि फ्रीड को बोल रहा है कि इसको ज़िंदा छोड़ दे, एज हम इससे इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है अगले दिन ईसे के स्कूल में, जहाँ पर जो ईसे वो कुछ सोच रहा होता है, और इतने में एंट्री होती है मात्सुडो और मोटोहामा की, जो कि ईसे के दोस्त हैं, हरामी दोस्त हैं, और अब वो तीनों मिलकर बकचोदियाँ पेलना शुरू कर देते हैं आकिनो और रियस से रिलेटेड, जो कि अब मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये घटिया बातें हैं गाइस। अब सीन शिफ्ट होता है क्लब हाउस पर, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि जो रियस है वो सबको बता रही है कि कीबा का कुछ भी नहीं पता चला है पिछली रात से। और ये सुनने के बाद जो अपना ईसे वो सोच रहा होता है क्या ये सब मेरी गलती है, अगर मैं ये चीज़ नहीं करता तो शायद कीबा हमारे साथ होता आज। पर इतने में जो रियस है वो कहती है कि हम उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हमने फैमिलियर्स को समन कराया, जिसके मदद से वो जो हमें लोकेशन बता सकते हैं। मतलब जैसे उनको पता चलेगा कि कीबा और जेनोविया या इरीना
तीनों में से कोई भी कहीं पर उनको दिखेगा तो हमें डायरेक्ट कांटेक्ट करेंगे। और अब उन फेमिलियर्स को जो है इरीना की लोकेशन मिलती है और वो रियस को कांटेक्ट करते हैं। 2 मिनट के अंदर में जो रियस है वो उस लोकेशन पर पहुँच जाते हैं और वो देखते हैं कि जो इरीना है वो ऐसी ज़मीन पर पड़ी हुई है और उसकी बहुत ही गंदी हालत हो रही है। ये देखने के बाद जो आसिया है वो उसको थोड़ा हील करती है। वो थोड़ी देर के लिए होश में आती है और वो आते ही बस ईसे को बोलती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हैं, मैं उनसे स्प्लिट हो गई थी इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई। और ये कहते कहते बस वो बेहोश हो गई। अब इतने में एंट्री होती है अपने स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट सोना और वाइस प्रेसिडेंट की। अब जो अपनी सोना होती है वो सुबाकी को बोलती है अपने इरीना को हीलिंग रूम ले जाने के लिए, एज उसको बहुत ज़्यादा चोट लग रखी है। और सुबाकी अब वहाँ से चले जाती है। अब एंट्री होती है फ्रीड की, जो कि एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ होता है। और अब रियस और जो सोना है वो फ्रीड पे अटैक करने जा रहे होते हैं, पर जो अपना फ्रीड है वो कहता है कि एक मिनट रुको रुको रुको, मुझे रियस से बात करनी है। फिर रियस कहती है कि तुझे मुझसे क्या बात करनी है। तो उसके बाद जो अपना फ्रीड है वो कहता है कि मुझे तेरे से कोई बात नहीं करनी, बल्कि मेरे बॉस को तेरे से बात करनी है। और अब एंट्री होती है अपने फ्रीड के बॉस की, जिसका नाम है कोकाबील, जो कि एक फॉलन एंजल ही है। अब जो अपनी रियस है वो कोकाबील से उसको अपने मकसद के बारे में पूछती है। तो जो कोकाबील है वो अपने मकसद के बारे में रियस को बताता है कि उसको एक वॉर शुरू करनी है फॉलन एंजल्स और डेविल्स के बीच में। ना ही माइकल और ना ही अजाजल को कोई इंटरेस्ट है इस वॉर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ही ये वॉर शुरू कर दूं। अजाजल वो है जो कि लॉर्ड ऑफ फॉलन एंजल्स है और दूसरी तरफ जो माइकल है वो लॉर्ड ऑफ एंजल्स है। अगर आपको नहीं पता है तो इसलिए मैंने आपको पहले से ही बता दिया है गाइस। तो अब जो अपना कोकाबील है उसने सोच लिया है कि ये जो वॉर है वो शुरू करके रहेगा। तो जो रियस है वो इसको इंसेन समझ रही है। तो जो अपना कोकाबील है वो कहता है कि वॉर अभी शुरू होएगा, वो भी एकेडमी पर, जहाँ पर अभी इसे करंटली पढ़ रहा है वहीं पे। और दूसरी तरफ जो अपना फ्रीड है वो अब अपनी दो दो और एक्सकेलिबर दिखाता है। एक एक्सकेलिबर जो उसको इरीना से लड़ते हुए मिली और दूसरी अपनी जेनोविया की। तो उसके पास तीन तीन एक्सकेलिबर हैं। और अब जो अपना कोकाबील है वो रियस को थोड़े से अटैक्स फेंक कर वहाँ से भाग जाता है। अब जो अपना कोकाबील है वो उस एकेडमी की तरफ जा रहा है जहाँ से वो वॉर शुरू करेगा। और अब जो सोना है वो बताती है कि जो कोकाबील है उसकी जिस लेवल पर अभी वो फॉलन एंजल है उस लेवल पर अगर उसने एक भी अटैक इस टाउन पर फेंका तो ये पूरा टाउन बर्बाद हो जाएगा, यानी कि तहस नहस हो जाएगा। जितने लोग रह रहे हैं सब के सब खत्म एक सेकंड में। ये सोचते हुए जो ईसे उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और कहता है कि मैं उसको ये चीज़ नहीं करने दूंगा। अब जो अपनी रियस है उस सबको बोलती है चलने के लिए, उनसे लड़ने के लिए, एज उनको वॉर रोकना है। और अब पूरा ग्रिमरी क्लैन और अपनी सोना और बाकी सब जो है जा रहे हैं एकेडमी की तरफ। अब सीन शिफ्ट होता है एकेडमी की तरफ, जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा है कि अपना बालबा वहाँ पर है और एक बड़ी सी लाइट आई है एकेडमी की तरफ से, जहाँ पर अब हमें जेनोविया को भी दिखाया गया और अपने कीबा को भी दिखाया गया है। और यहीं पे हाई स्कूल डीएक्सजी के सीज़न 2 के एपिसोड 4 का एंड होता है।